गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज पाठ पे चलते हैं। तीसरा पाठ है कौन सा? मैं हूँ रोबोट। निबंध है ये राजीव गर्ग जी का। ठीक है, मैं हूँ रोबोट। ये है कि निबंध, जैसे निबंध होता है, कहानी होती है ना, उसी प्रकार से ये एक निबंध है राजीव गर्ग, जिसके लेखक हैं कौन? राजीव गर्ग। तो मैं हूँ रोबोट। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वे इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया उन्हें जोड़ें सबसे पहले, है ना। और कोई भी डाउट जो होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताते नहीं हो, कोई भी जो प्रश्न होता है। और अगर सेशन पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करें, पसंद आता है तो लाइक करें। ओके, तो आइए चलते हैं पाठ पे। मैं हूँ रोबोट। इसमें क्या है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ। राजीव गर्ग जी जो लेखक हैं वे कहते हैं इसके बारे में वर्णन करते हुए, किसके बारे में? रोबोट के बारे में, कि मैं एक यंत्र मानव हूँ। अर्थात जो आजकल का जो कार्य है, सारा कार्य किसके द्वारा होता है? रोबोट के माध्यम से, है ना। तो आजकल अनेक जगहों पर, जैसे अब कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो उसमें भी क्या है, हॉस्पिटलों में अनेक जगह रोबोट कार्य कर रहे हैं, है ना। आदमी का कार्य जो क्या है, मनुष्य का जो कार्य है, रोबोट कर रहे हैं। तो आम भाषा में लोग मुझे क्या कहते हैं? रोबोट, अर्थात यंत्र मानव, जो कि यंत्रों से ही बना हुआ है, उपकरणों से बना हुआ है, और जिसको चलाने के लिए बस टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे मिलता नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे ही कार्य कर सकता हूँ, है ना। और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं, अर्थात वह जो शरीर होता है किसका? विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उपकरण होते हैं उसमें, बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से ही बना है। किससे? लोहा, इस्पात, प्लास्टिक से। और मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। किससे? धातुओं से, लोहा, प्लास्टिक आदि से बने हैं। निर्जीव में जिसमें कोई जीव ना हो, जिसमें कोई हलचल ना हो। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी तरह काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। कौन कह रहा है? रोबोट, है ना। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ तुम्हारी तरह। अपने हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और ना जाने कितने काम मैं कर सकता हूँ। ये रोबोट बताता है कि मैं वो सभी कार्य कर सकता हूँ जो एक आम इंसान आज कर पाता है। इसीलिए तो उसको बनाया गया, समझ रहे हो। तो तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो सिराएँ होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, जो नस आदि होती हैं ना, जो शरीर में हड्डी, नस आदि होती हैं, उनका जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है, अर्थात तुम्हारे शरीर में तो क्या है, रक्त बहता है, और इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। अंतर क्या है? उसके शरीर में तारों का जाल है, तो हमारे शरीर में क्या है, धमनियों और सिराओं का जो जाल है वो बिछा हुआ है। और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। तो उनका जो रोबोट का जो तार होते हैं उनमें क्या है, वह किससे चलता है? विद्युत से। किससे? विद्युत से, लाइट से। लाइट नहीं हो तो वह नहीं चलेगा, और यही विद्युत धारा मुझे काम करने की क्या है, शक्ति देती है। तो रोबोट के बारे में राजीव गर्ग जी कहते हैं, आपकी समझ में आ रहा है? आई होप कि तुम सोचते होंगे, वह कहते हैं आगे, कि तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ।
काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। अर्थात दिमाग तो एक रोबोट के पास भी है और एक आम इंसान के पास भी होता है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। कैसे? कि मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। और जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है और उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। अर्थात जो कंप्यूटर सिस्टम या टेक्नोलॉजी जो आधुनिक विकसित हुई है, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे बैठे ही अपने हाथों से एक रिमोट के ज़रिए उस कंप्यूटर को चलाया जा सकता है या किसी भी रोबोट से काम लिया जा सकता है। कंप्यूटर की स्मृति क्या होती है? मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में वह सब संचित रहता है। संचित मीन्स इकट्ठा रहता है जो मुझे करना होता है। अर्थात तो जो प्रोग्राम हैं वो उसमें ऐड किए जाते हैं। किसमें? कंप्यूटर की मेमोरी में। और तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरे पास आँखें नहीं हैं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। क्या है? तो जो रोबोट होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम हैं वो फिट किए जाते हैं, कैमरे फिट किए जाते हैं और वह बोलने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज डाली जाती हैं। ऐसे ही मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। तो उसमें ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर फिक्स किए जाते हैं जिससे कि वह सुन सकता है, देख सकता है और बोल सकता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता, तो मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। किसका? जो लाउड स्पीकर है वही बोलने का काम करता है। और छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। अर्थात छूने का बोध कैसे होता है? तो विशेष प्रकार के स्पर्श या संवेदियों द्वारा होता है। अर्थात उसको महसूस तो होता है, लेकिन किससे? बताइए। तो जो छूने का जो महसूस होता है उसे, तो वह होता है एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मतलब रिमोट आदि से उसे संचालित किया जाता है। तो कुछ भी हूँ तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। क्या? मशीनी मानव। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ और रोबोट क्या है? हमारा सेवक है। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी गर्मी, बिना थके, बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे बात कर सकते हो या काम में ले सकते हो, और काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडे जगह में भी भेज दो तो भी, पसीना लाने वाली तेज़ गर्मी में भी भेज दो, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। अर्थात तो वह तो क्या है? एक मशीन ही तो है। कंप्यूटर जो है एक मशीन ही तो है, रोबोट। तो उसमें जो कंप्यूटर फिट होता है तो उस तारों को क्या गर्मी सर्दी की महसूस होती है क्या? उनमें जो तार रहते हैं जो कि बिजली से चलते हैं। और इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। अर्थात तो उसको कहीं भी लगा दो। क्या है वो? कंप्यूटर। मैं बिना चू चपर, अर्थात बिना कुछ किए तुम्हारा काम करता रहूँगा। अर्थात कोई भी मतलब नहीं है। उसको जो कमांड दी जाती है, कंप्यूटर क्या है? एक कमांड दी जाती है उसको, तो वह वही कार्य करता है और उसी पर कार्य करेगा, बाकी नहीं करेगा। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी, रोबोट पिक्चर है। तो रजनीकांत जो होता है उसमें, रजनीकांत, तो वह एक रोबोट पिक्चर बनाता है। तो वह अपना स्वयं का एक रोबोट बनाता है ना। तो उसमें वह विभिन्न प्रकार की कमांड देता है और वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि जो मानव उससे भी अधिक बुद्धिशाली और जो भावनाओं को या कह सकते हैं फीलिंग्स को समझने वाला एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता है उसमें। वह आप उस पिक्चर को देखना, नाम है उसका रोबोट। साउथ की फिल्म है जो कि रजनीकांत की है ना। तो उससे देख करके इस पार्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको।
तो मैं तो तुम्हारा, आगे चलते हैं, मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता हूँ, और मैं अकेला 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अर्थात वह बिना थके कर सकता है, क्योंकि क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। और मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। और यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। अर्थात जो रोबोट होता है उसको कहीं भी मतलब काम पे लगा सकते हैं हम, मतलब ये है, वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबो दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारे किसी भी खोई हुई वस्तु को डूब कर ला सकता हूँ। अर्थात वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको कि वह कर नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी, जब कनिष्क कौन था? कनिष्क एक शासक था। कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। तो ये एक विमान भी था, कनिष्क एक शासक भी था। तो कनिष्क नामक जो विमान था तो दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में समुद्र में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। अर्थात जब रोबोट को अंदर समुद्र में भेजा गया था तो वह रोबोट ही तो था जो कि उसके जो मलबा था, वहाँ पे जो लाशें या किसी का भी जो विभिन्न प्रकार का जो जहाज का मलबा था, उस सब को वह रोबोट ही लेके आया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर पहुँचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोदकर लाया था। अर्थात सबसे पहले रोबोट को भेजा जाता है। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह और वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, वहाँ भी जा चुका हूँ, वहाँ भी भेजा था मुझे। और मैं ही था, मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई भी जीवन नहीं है। अर्थात जो रोबोट होता है उसी को कमांड दी जाती है बैठे बैठे, हाँ, पृथ्वी पर बैठे बैठे, और आप उसको कहीं भी भेज दो और यहीं से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की मेमोरी, उसको कमांड दी जाती है, तो यहीं से बैठे बैठे सारे कार्य करते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे कौन होता है? मनुष्य। तो यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का भी अनुभव कर सकता हूँ। अर्थात तो वह सूंघ के बता देगा कि यह कौन, किस प्रकार का जीव जंतु क्या है, तो यह भी वह क्या है, अनुभव नहीं कर पाता हूँ। तो यह अनुभव अभी नहीं कर पाया, लेकिन आधुनिक जो वो हैं उसमें बहुत से लेटेस्ट जो रोबोट आ रहे हैं उनसे देखेंगे हम कि विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की भावनाओं को समझने वाले ऐसे जो फीलिंग्स प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फिक्स किए गए हैं। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यह काम मैं कर तो सकता हूं, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम है वो। आगे वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ। क्या? मनुष्य ने किसको बनाया? एक रोबोट को। और आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे का काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा।
मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे और यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। जिस प्रकार से अभी जो बहुत सारे साउथ में जो हॉस्पिटल हैं उनमें क्या एक रोबोट को लगाया गया है, कहाँ पर, हॉस्पिटलों में। मरीज की वही सेवा, देख रेख और सामान लाना ले जाना, वही सारा कार्य जो घर बैठे डॉक्टर होते हैं वे उन्हें कमांड देते हैं और घर बैठे बैठे सब कुछ करते रहते हैं। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊँ, अर्थात दक्ष मीन्स होता है निपुण, या दक्ष मीन्स निपुण, किसी कार्य में निपुण होना। तो वह कहता है कि मैं किसी कार्य में कितना भी दक्ष न हो जाऊं, रहूँगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। अर्थात कंप्यूटर या किसी भी रोबोट को किसने बनाया, एक मनुष्य ने। तो किसका सेवक हुआ, हुआ है मनुष्य का। तो आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों पर। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ मैं, आपको अपने सभी साथियों को जोड़ना है, चाहे वह गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, है ना। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, देखो, तो आपको अगर फ़ायदा होता है तो किसी दूसरे को भी इस वीडियो या घर बैठे लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ करके कुछ ना कुछ समझ में आ जाए या वह भी पढ़े, तो इस वीडियो को शेयर करें सबसे ज़्यादा, ठीक है, और लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है आप जानते ही हैं कि सबसे पहले आप पे ही पहुंचेगा। और हाँ, आपका कोई भी मित्र हो ना, जैसे 7th 8th 9th 10th 11th 12, तो किसी भी क्लास की जो हिंदी है, मैं इसे अपने चैनल पे जो इसके चैप्टर हैं हर एक किताब की, तो इस चैप्टर प्रत्येक चैप्टर को 1 by 1 करके इस चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं शब्दार्थों पर। तो यंत्र होता है मशीन। यंत्र क्या होता है, मशीन। प्रवाह, प्रवाह मीन्स बहाव, जैसे नदी का प्रवाह। और इसमें इस पाठ में क्या आया, खून का प्रवाह। और बिजली का प्रवाह। विद्युत, विद्युत मीन्स बिजली। संचित मीन्स होता है इकट्ठा करना। तलहटी, तलहटी मीन्स समुद्र के नीचे की जो ज़मीन होती है उसको क्या कहते हैं, तलहटी। दक्ष मीन्स होता है योग्य या कुशल, किसी कार्य में निपुण। भविष्य, भविष्य मीन्स होता है आने वाला, क्या, आने वाला समय, भविष्य। उपज, उपज मीन्स होती है फसल। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर कि तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। क्या मनुष्य और रोबोट में क्या अंतर है, आप सभी समझ गए होंगे। कि अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे बताओ, तो उसको कमांड देते हैं। जो मनुष्य तो होता है उसको मिलाने वाला, बनाने वाला, तो उसको क्या है, कमांड दी जाती हैं। और वह जिस प्रकार से एक मनुष्य जो होता है कमांड देता है, तो वह उस आदेश को समझता है अपने मस्तिष्क से, है ना। कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है, उसका जो मस्तिष्क होता है, उससे वह समझता है और उस कार्य को तुरंत करता है। अब सही मिलान करो, तुम्हारे शरीर में क्या होता है, शरीर में क्या होता है, सिराओं, और इसका दूसरा मिल जाएगा, सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से क्या है, क्या कर सकता है, चांद पर पहुंचा। किस पर, मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से ही तो चांद पर पहुंचा। रोबोट का मस्तिष्क क्या है, एक कंप्यूटर है, समझ गए। रोबोट का शरीर क्या है, रोबोट का शरीर है लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ। जबकि रोबोट क्या है, विषैले और विषम, मतलब कठिन परिस्थितियों में या उसके वातावरण में भी काम कर सकता है, समझ गए। चलिए आगे, सोचो और जवाब दो। अगर रोबोट की आँखों या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता, अर्थात तो उसको कुछ दिखता नहीं, तो वह क्या केवल सुन पाता। अगर हाथ ना होते तो कुछ भी कर नहीं पाता, समझ पाता, सुन पाता, चल पाता, बस इतना ही तो कर सकता। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, अर्थात तो उसको चाहे आग में डाल दो या पानी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, जो मनुष्य नहीं कर सकता वह काम एक रोबोट कर सकता है। रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। तो जो मनुष्य क्या है,
मनुष्य क्या है, बहुत से काम हैं, जैसे मान लो किसी लट्ठे पे चढ़ना है तो वह रोबोट नहीं चढ़ सकता। मान लो किसी पेड़ से फूल तोड़ कर के लाना है तो वह रोबोट नहीं कर सकता। तो वह केवल ज़मीनी हरकत या उसको जहाँ पे उसको क्षमताएं होती हैं, उसकी जो कुछ वो क्या कहते हैं, उसकी जो योग्यता या क्षमता के अनुसार ही वह कार्य कर पाता है। तो आओ कुछ करें। तो रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, जैसे गाड़ी नुमा और मशीन नुमा। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मनपसंद लेख काट करके अपनी कॉपी में चिपकाओ। और रोबोट जो आधुनिक रोबोट हैं, आप उनके चित्र चिपका सकते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। आपके घरों में सबके फ़ोन होंगे ही। अब आजकल जो फ़ोन है वो भी सस्ते शायद चल रहे हैं मेरे हिसाब से। नमूने के अनुसार लिखो। सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या होता है, जिसमें स मिस होता है साहित्य, और जीव जिसमें चेतना जागृत हो, या कह सकते हैं जिसमें जीव हो। निर्जीव मिस जैसे निर्जीव वस्तु हुई, जैसे कुर्सी, मेज़ल, टेबल, है ना। तो ये क्या है, निर्जीव वस्तु होती हैं। सम का क्या होगा, जैसे ये क्या है, विलोम शब्द दिए हैं। क्या है, विलोम, उल्टे शब्द, विलोम शब्द, उल्टे शब्द। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे सम का क्या होगा, विषम। सम का क्या होगा, विषम। ऐसे ही गर्मी का सर्दी, गंदगी का क्या होता है, स्वच्छता। कम का ज़्यादा, जीवन का मरण। वही हाजिर का गैर हाजिर, जैसे हाजिर मीन्स उपस्थित होना और गैर हाजिर मीन्स अनुपस्थित होना। समझ रहे ना। नेक्स्ट है 6वां कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। कि मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ है। किसका, लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है। कौन कह रहा है, रोबोट। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि, अब इसमें एक शब्द है बल्कि और या, तो ऐसे ही शब्द को चुनना है तुम्हें, तो उसको खाली जगह में पूर्ति करना है। दूसरा है ख, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इसमें क्या आएगा, वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है तो इसमें क्या आएगा, और उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना। मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लेकर जाओ वरना भीग जाओगे। तो ये सब खाली जगह हैं, आप भर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो, रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द के विभिन्न रूप हैं। ये मैं शब्द सर्वनाम है और ये सभी शब्द भी सर्वनाम है। इसी प्रकार वह लड़का अथवा लड़की। तुम सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूपों से 5-5 वाक्य बनाओ। तो ऐसे ही वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या है, मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। तो मैं से क्या बनाया, मुझे। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, फिर भी मुझे क्या है, बहुत सारे कार्य आते हैं। मेरी भी टांग भुजा और उंगलियां हैं। ऐसे ही कर सकते हैं इन्हें भी आप। तो सबसे पहले देखो, आपके पास अगर हिंदी की किताब नहीं है किसी भी हिंदी की, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर डालना है NCERT, क्या, NCERT, ठीक है। हिंदी बुक्स डाउनलोड, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करना। उसके बाद देखना वहाँ पे NCERT PDF डाउनलोड दे रखा होगा। तो वहाँ से आप अपनी क्लास को सेलेक्ट करें और उससे अपनी जो बुक्स हैं जो आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लें, किसी भी क्लास की, ठीक है। ओके, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। और हाँ, चैनल को जो अपने सबसे करीबी मित्र हैं या जो विभिन्न क्लासों में हैं उनसे फ़ोन करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ठीक है। और जो वीडियो है उसको शेयर करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि मैं तुम्हें अनेक लोगों को जोड़ सकूं। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो हैं
पढ़ने में निकम्मापन कर रहे हैं शायद मेरे हिसाब से, और वो चैनल को ना तो देख पाते हैं और ना उन्हें पता है, पता नहीं मोबाइल में ऐसे ही लगे हुए हैं क्या। ठीक है, ख़ास करके कश्मीर वाले। ओके, धन्यवाद।